है, तो आप उसको वहाँ भी हमारे साथ इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका वेबिनार का फॉर्मेट ये है कि हमारे पास आज बहुत एक्सपर्ट्स गेस्ट मौजूद हैं जो स्टॉक मार्केट के हवाले से वसी तजुर्बा रखते हैं। इसमें हमारे पास आज हमें ज्वाइन किया है अली फरीद ख्वाजा साहब ने, जो चेयरमैन हैं KASB सिक्योरिटीज़ के, और मोहम्मद फैजान साहब जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं KASB सिक्योरिटीज़ के, और इसके अलावा मीज़ान बैंक के ग्रुप हेड कंज्यूमर सर्विस ग्रुप मोहम्मद रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। और आज हम इन तमाम माहिरीन से ये डिस्कस करेंगे कि कैसे एक NRP जो पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है वो स्टॉक मार्केट के अंदर शरिया कंप्लाइंट तरीके से शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, सुकूक में इन्वेस्ट कर सकता है और अपनी इन्वेस्टमेंट इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में कर सकता है। इससे पहले कि मैं अपने मौजूद पैनलिस्ट को दावत दूं, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपके इल्म है कि पाकिस्तान का मीज़ान बैंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है और इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट और रोशन डिजिटल अकाउंट में मीज़ान बैंक इस अपनी प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को पेश करने में सर फहरिस्त है। इस वक्त तकरीबन 14,000 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं जिन्होंने मीज़ान बैंक के थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट खोले हैं, और इसके अलावा एक वसी तादाद है जिन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए भी मीज़ान बैंक का इंतखाब किया, और वो मीज़ान बैंक के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू शरिया कंप्लाइंट ट्रेडिंग की सहूलत उनको हासिल है। हमारे पास मीज़ान बैंक में 8 ब्रोकर्स हैं इस वक्त जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और उन ब्रोकर्स के थ्रू आप स्टॉक मार्केट में अपना सरमायाकारी कर सकते हैं, CDC अकाउंट खोल सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं और सुकूक खरीद सकते हैं। थोड़ा सा तारुफ और मीज़ान बैंक का मैं आपको देना चाहूँगा। मीज़ान बैंक इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का छठा बड़ा बैंक है, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ये 5वें बड़े बैंक का दर्जा हासिल कर जाएगा। इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से 1/3 शेयर इस्लामिक बैंकिंग का मीज़ान बैंक के पास है, और मीज़ान बैंक की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का एतमाद इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी हैं वो इस्लामिक बैंकिंग को पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके जो फाइनेंशियल मामलात हैं, बैंकिंग के मामलात हैं, वो सूद से पाक तरीके से उसको किया जाए। और मीज़ान बैंक की यही काविश है कि तमाम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, तमाम अकाउंट्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो हम शरिया के दायरे में रहते हुए अपने कस्टमर्स को ऑफर करें। इसी वजह से इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर मीज़ान बैंक का बड़ा एक रोल रहा, और इसको इंट्रोड्यूस कराया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, और मीज़ान बैंक के शरिया बोर्ड ने इसको मंजूर किया। इसी तरह स्टॉक मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का जो शरिया कंप्लाइंट तरीका है उसके बारे में भी हमारे शरिया बोर्ड ने हमें गाइडलाइन दी, और उसी बुनियादों पर हम अपने कस्टमर्स को गाइड करते हैं। इस वक्त तक तकरीबन 84 यानी 84 मुल्कों से पाकिस्तानी मीज़ान बैंक में रोशन डिजिटल अकाउंट शरिया कंप्लाइंट तरीके से खोल चुके हैं, और तकरीबन जो अमाउंट इस वक्त तक पाकिस्तान में इन्वेस्ट की गई है मीज़ान बैंक के तवस्सुत से, वो तकरीबन 15.5 अरब रुपए है। और ये इस बात का इत्मीनान है कि हमारा जो NRP तबका है पाकिस्तान से बाहर जो रहते हैं पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान में एक तो इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, और जब वो इन्वेस्टमेंट के बारे में देखते हैं तो उनको शरिया कंप्लाइंट तरीके से इन्वेस्टमेंट के तरीक़ेकार का क्या इंतज़ार भी रहता है, और वो उसको पसंद भी करते हैं। इसी मुख्तसर से तारुफ के बाद मैं सबसे पहले अपने पहले मेहमान अली फरीद ख्वाजा साहब की तरफ आऊँगा। अली फरीद साहब जो हैं चेयरमैन हैं KSB सिक्योरिटीज़ के, और अली साहब आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से, क्योंकि आज हमारा फोकस इसी पे ज़्यादा है कि आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शरिया कंप्लाइंट तरीके से कैसे की जाए, तो PSX क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, खासतौर पर शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आप कैसे देखते हैं कि एक इन्वेस्टर को क्या किन चीज़ों का ख्याल रखते हुए इस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू फॉर अरेंजिंग दिस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो प्रोडक्ट है रोशन डिजिटल, ये बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है जिसके थ्रू हम पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं इसके थ्रू पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकते हैं और पाकिस्तान में जो रिटर्न्स है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं खुद लंदन में रहता हूँ, तो मैं खुद एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, और अब
इससे पहले रोशन डिजिटल से पहले हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो है हमारे लिए बड़ा मुश्किल था बैंक अकाउंट खुलवाना, जबकि हम पाकिस्तान में $25 बिलियन हर साल भेजते हैं, उसके बावजूद हम एक इवन बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते थे। सो आई थिंक स्टेट बैंक की तरफ से और बहुत बड़ा कदम है, बड़ा इंपॉर्टेंट कदम है, और जो बैंक जैसा मीज़ान ने किया, दिस इज अ ग्रेट स्टेप फॉर पाकिस्तान विच बैंक्स लाइक सच एज मीज़ान बैंक हैव enabled. So coming to the stock market, सदीकी साहब आपका बड़ा अच्छा सवाल था कि स्टॉक मार्केट्स में किस तरह के रिटर्न्स है। तो पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा माय कॉलीग मोहम्मद फैजान इज आल्सो ऑन द कॉल एंड ही विल बी एबल टू टेल यू अ लॉट मोर, कि ही आपको बता सकेंगे कि किस तरह आप KSB के साथ अकाउंट खोल सकते हैं। जिस तरह सदीकी साहब ने बोला कि मीज़ान बैंक के अंदर दे हैव एन ऑप्शन ऑफ सेलेक्टिंग 6 or 7 brokers or 8 brokers, I think he said. KSB, Khadim Ali Shah Bukhari Securities is one of the brokers. Khadim Ali Shah Bukhari Securities is one of the oldest brokerage houses in Pakistan, set up in 1952. And over the last 68 years, KSB has bought in more than $10 billion of investment into Pakistan. 2015 तक KSB Bank of America Merrill Lynch का पार्टनर था, और उसके बाद हमने 2018 में रीलॉन्च किया। सो वी हैव क्लाइंट्स ऑल ओवर पाकिस्तान एज वेल एज a lot of overseas Pakistanis, especially those living in Middle East, who are opening account, and Faizan and his team is looking after that. So अब coming to the point जो सदीकी साहब ने पूछा कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए किसी को। एक तो अगर लॉन्ग टर्म डेटा देखें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऑन एवरेज जिन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है उनको ऑन एवरेज 25% रिटर्न मिला है। ये रिटर्न ज्यादा है रियल एस्टेट से, और ज्यादा है गोल्ड में डालने से, और ज्यादा है इवन डॉलर में डालने से। और बैंक अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उससे ऑलमोस्ट डबल रिटर्न स्टॉक मार्केट में ऑन एवरेज मिला है। हाँ, इसमें काफी वॉलेटिलिटी है, कुछ साल मार्केट ज्यादा अच्छी करती है, कुछ साल कम करती है, मगर जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म में अपना पैसा इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म व्यू लिया है उनको ऑन एवरेज 25% रिटर्न मिला है। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिसनर्स है आज उनको बड़ी अच्छी लगेगी, कि शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स ने बाकी मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिटर्न ऑन एवरेज जो 25% है इससे भी ज्यादा है। पिछले 6 महीने में शरिया कंप्लायंट एक इंडेक्स है, मीज़ान का इंडेक्स है जिसका नाम है KMI 30 इंडेक्स, उस इंडेक्स में रिटर्न पिछले 6 महीने का 20% है। और अगर आपने यही पैसा बैंक अकाउंट में रखा होता तो आपको 10% या 11% मिलता पाकिस्तान में, और अगर आपने बाहर रखा होता, जैसा मैं लंदन में रहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 1% रिटर्न मिलता, और वो तो शरिया कंप्लायंट भी ना होता। तो इन पाकिस्तान, बाय इन्वेस्टिंग इन गुड क्वालिटी शरिया कंप्लायंट कंपनीज, ऑन एवरेज people have gotten return of more than 21%. और मैं ये भी बताता चलूं कि ये रोशन डिजिटल, क्योंकि काफी लोगों का कंसर्न होता है कि यार हमारे पैसे सेफ होंगे कि नहीं, ये पैसे हमारे ब्रोकर के पास जा रहे हैं, वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। रोशन डिजिटल में आपके पैसे ब्रोकर के पास नहीं जाते, आप अकाउंट खोलते मीज़ान बैंक के साथ, उसके बाद आप CDC में अकाउंट खोलते हो, आपका पैसा CDC के पास रहता है। जब आप कहते हो कि मैंने ये स्टॉक खरीदना है और बेचना है, उस वक्त ट्रांजैक्शनल ब्रोकर आपके लिए वो स्टॉक खरीदता है, बेचता है, और आपका स्टॉक CDC के अकाउंट में आपके पास चले जाते हैं। So your money is safe with CDC, your money is safe with Mizan Bank, and it's a very easy process of opening the account. दूसरी चीज मैं हाईलाइट करूं, क्योंकि हम मिजान के ही प्लेटफॉर्म में बैठ के ये बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में जब आप इन्वेस्ट करते हो, there are some really good companies which are listed, and one of them for example is Mizan Bank. Now अगर आप इस बैंक इस्लामिक, इट्स अ शरिया कंप्लायंट बैंक, इट्स एन इस्लामिक बैंक, और इसकी अगर परफॉर्मेंस देखें तो सिर्फ डिविडेंड इनकम जो आपको मिजान बैंक में मिलती है वो 5.5% है। और इस बैंक की परफॉर्मेंस मतलब their market share has grown by 30%, their ROEs are more than 25%, and it has been gaining market share from all other banks in Pakistan. So मैं अगर ओवरसीज पाकिस्तानी जैसा मैं बैठा हुआ हूँ, और मैं जब लार्ज ग्लोबल इन्वेस्टर्स को एडवाइस करता हूँ, और इवन रिटेल इन्वेस्टर्स जिस तरह आप बैठे, मैं आपको एडवाइस करूंगा, तो वी हैव कंपनीज सच एज मीज़ान बैंक। आप बाय इन्वेस्टिंग इन कंपनीज, by opening an account at Khadim Ali Shah Bukhari Securities, you can use our app to invest in Mizan Bank. So not उसके थ्रू ना सिर्फ आप मिजान के कस्टमर बन सकते हैं, आप उनके शेयर होल्डर बन सकते हैं और उनके नफा नुकसान में फायदा हिस्सेदार बन सकते हैं।
और ये बैंक इतना अच्छा है कि इसकी परफॉर्मेंस आप मतलब आप PSX की वेबसाइट में जाए और आप देखें इस मिजान बैंक की शेयर प्राइस परफॉर्मेंस, इट्स अ स्ट्रेट लाइन अप. And besides that, you are getting a dividend. Besides that, you are participating in the growth of Pakistan. मेरे लिए स्टॉक मार्केट के दो पहलू हैं. एक तो आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, जिसका मैंने आपको बताया कि ऑन एवरेज रिटर्न ऑन स्टॉक मार्केट हैज बीन 2 times मोर. 2 गुना ज्यादा रिटर्न है अगर आप बैंक में पैसा डालते हैं. इवन आप शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट्स में डालते हैं, उससे 2 गुना ज्यादा है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. मगर मोर इंपॉर्टेंटली देन दैट, आप हिस्सेदार बन रहे हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक ग्रोथ में, जो मेरे ख्याल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. क्योंकि हम सब सोचते हैं, हमें पता होता है कि यार ये कंपनी अच्छी कर रही है, ये कंपनी अच्छी नहीं कर रही. हमें पता है कि मिजान बैंक अच्छा कर रहा है और बाकी बैंक अच्छा नहीं कर रहे. मगर स्टॉक मार्केट के थ्रू हम इनके प्रॉफिट और नफे नुकसान में हिस्सेदार बन सकते हैं. और ये एक बहुत पावरफुल चीज है, क्योंकि जब हम पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं और पाकिस्तान के इक्तिसादी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं और पाकिस्तान की कंपनीज के बारे में सोचते हैं जो कि अच्छा कर रही है, stock market is that tool which allows us to participate in that. And that's why I personally get very excited about it. मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. So I suppose सिद्दीकी साहब, मैंने आपका सवाल का जवाब दिया है कि लोगों को इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में बहुत अच्छी कंपनीज है जो लिस्टेड है, जिस तरह मेरी फेवरेट कंपनी मिजान बैंक है और शरिया कंप्लायंट है. और आप शरिया कंप्लायंट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिटर्न पिछले 6 महीने में आपको 20% रिटर्न मिला है. और सबसे सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप पाकिस्तान में स्टेक होल्डर बनते हो. एज अ शेयर होल्डर इन मिजान बैंक यू कैन वोट एज वेल. सो इट्स नॉट जस्ट कि आप उसके नफा नुकसान में फायदा हिस्सेमंद हो, आप उसके कंपनी में वोट कर सकते हो. आपको हर क्वार्टर कंपनी आपसे पूछेगी कि हम ये डिसीजन करना चाहते हैं, आप क्या एग्री करते हो. उसी तरीके से जिस तरह कंपनी के बड़े शेयर होल्डर वोट करते हैं, आपके पास भी एग्जैक्टली वही राइट्स होंगे. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल विच अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो. And lastly, as I said before, your money is safe, your money is with CVC, and the broker is giving you advice. And advice देने के लिए हम मेरे colleague फैजान मुंशी कॉल पर है. He has more than 15 years experience in financial markets. He runs the Roshan Digital account desk at KSB. He also advises all the large global institutions. So you know, they cannot be better person to advise you once you open an account with us. He and his team will be your point of contact, and any specific questions on timing the market, etc., you know, his team will be available to help you for that. So that's from my side, Siddiqui Saab, and over to you. थैंक यू अली साहब, एंड थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स फॉर मिजान बैंक. वैसे मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये पहले से कोई प्री प्लान बात नहीं थी मिजान बैंक के हवाले से. इट वाज हिज ओन व्यूज अबाउट मिजान बैंक, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन से दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द बरकत ऑफ इस्लामिक फाइनेंस. मिजान बैंक ने एक मिशन शुरू किया कि हम सूद से पाक एक निज़ाम बैंकिंग कर लाएं. हमारी शायद कोशिश इतनी ना हो जितनी अल्लाह तबारक व तआला की मदद रही इस काम में, और हमें सपोर्ट रही, हमारे कस्टमर्स की, साथियों की, रेगुलेटर की सपोर्ट रही, और मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स की हमें सपोर्ट रही, और जिसकी वजह से आज इस्लामिक बैंकिंग तकरीबन पाकिस्तान में 18% से भी ज़्यादा शेयर हासिल कर चुकी है. और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अपना टारगेट है कि अगले 3 साल में यानी 2023 के अख्ताम पे इसका शेयर वो देखना चाह रहे हैं 25%, जो कि एक 7% ग्रोथ है. मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के एक सेगमेंट 7% शेयर ग्रो करके और 1/4 सेगमेंट हो जाएगा, और इस्लामिक बैंकिंग में ये पोटेंशियल है. सो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं. जैसे कि आपने, सॉरी मैं एक बात आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. आपने बिल्कुल ये जो वर्ड यूज किया कि मिशन था ये मिजान बैंक का, एंड इस बात को मैं बहुत सराहना चाहता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली जब आप अगर आप मिशन के बगैर काम करो तो आपको ऐसी ग्रोथ मिल ही नहीं सकती जिससे मिजान बैंक को ग्रोथ मिली. और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी इससे पहले तो बात भी नहीं हुई भी, मगर हमने एज KSB वी हैव रिटन रिपोर्ट्स ऑन मिजान बैंक. इट्स अ टॉप पिक. एंड यू नो, मैं ज़्यादातर ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से बात करता हूँ जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, और मिजान बैंक जब मैं उनको भी पिच करता हूँ, दे गेट सरप्राइज्ड बाय द growth and return which this bank has done. And I think this was only possible because this was a mission. You know, इनका एक जिहाद टाइप मिशन था कि we have to develop Islamic banking in Pakistan. And it started from the top management, and this mission went through the organization, and that's the success, the reason for the success of Mizan. इसी तरह KSB में हमारा मिशन है to educate people
educate Pakistanis about what is the stock market and to tell them about great companies from Pakistan, such as Mizan Bank. तो हमारा भी एक मिशन है कि टू टेल पाकिस्तानीज कि पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त ग्रो कर रही हैं, जो डिविडेंड्स देती हैं और जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब आप उनमें इन्वेस्ट करेंगे, जैसे अगर किसी ने मिजान बैंक में इन्वेस्ट किया होता आज से 5 साल पहले, so I think his return would have been more than 10 times. So there are stories like that, and it's our mission to tell that story. So thank you. Thank you Ali, thank you once again. इसी को आगे बढ़ाते हैं। मैं मोहम्मद फैजान साहब की तरफ आता हूँ कि ये बात तो सही है कि स्टॉक मार्केट अच्छा अपसाइड अपॉर्चुनिटी दे रही है। बैंकिंग के जो डिपॉजिट के रिटर्न के मुकाबले में ऑब्वियसली रिटर्न ज़्यादा हैं, लेकिन दो बातें फैजान साहब खास तौर पे आपके टॉपिक से मैं चाहूँगा कि आप कवर करें। एक तो ये जो शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स हैं इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, वो कितने हैं, उनमें क्या अपॉर्चुनिटीज और आपको नज़र आती है। इसके अलावा स्टॉक्स में सुकूक के अंदर क्या आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू द रोशन डिजिटल अकाउंट, और किन चीज़ों का एक आम आदमी को जिसको स्टॉक मार्केट की ज्यादा समझ नहीं है उसको क्या एहतियात भी करनी चाहिए, बिकॉज हम ये हमेशा कहते हैं ये वॉलेटिलिटी भी है, तो किन एहतियात के साथ और किन एडवाइस पे अमल करते हुए आप शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स और शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओवर टू फैजान साहब। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा एक विजन की, जो हम लोग बात कर रहे थे, एक अली भाई का विजन था और केएसबी का विजन था कि हमने ग्लोबली जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को मार्केट करना है और नॉट जस्ट द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको भी जो है वो इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है। और रिटर्न्स जो है वो जो एक्सेप्शनल हमने देखे हैं पिछले कुछ सालों में चले आ रहे हैं, उसके बारे में अवेयर करना है इंडिविजुअल्स को भी, ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकें। और इस अपॉर्चुनिटी से ज्यादा फायदा ओवरसीज पाकिस्तानीज अब ज्यादा इसलिए उठा सकते हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट अब आ गया है, जिसकी वजह से काफी ईज ऑफ एक्सेस हो गया है ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए। डिजिटली वो लोग पूरा अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और पूरा प्रोसेस इतना ज्यादा सिंपल हो गया है कि सिंपली उसने पैसे ट्रांसफर करने हैं क्लाइंट ने, और उसके बाद जो है वो उन पैसों से शेयर्स बाय कर लेने हैं। इससे पहले अगर देखें तो इससे पहले होता ये था कि फिजिकल प्रेजेंस जो है वो इंडिविजुअल की रिक्वायर्ड होती थी, जिसमें उसने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी देनी होती थी और बाकी फॉर्म्स भी फिल करने होते थे, जो कि अब सब कुछ डिजिटल हो गया है और उससे काफी ईज ऑफ एक्सेस हो गया है तमाम इन्वेस्टर्स को पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में। सेकेंडली जो आपका सवाल था शरिया कंप्लायंट स्टॉक से, तो आई थिंक वो जो मीज़ान का इंडेक्स है, KMI ऑल इंडेक्स है और KMI 30 इंडेक्स है, इसके जितने भी स्टॉक्स हैं वो शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स होते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स आते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे ये लिस्ट भी अवेलेबल है। और अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें तो अपॉर्चुनिटी अगर आप पिछले 6 महीने का रिटर्न देखें KMI 30 इंडेक्स का, तो वो 20% का रिटर्न है। तो आई थिंक ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए कि वो शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करके भी काफ़ी ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकते हैं। थर्ड जो आपने बात की रिस्क मैनेजमेंट की, तो आई थिंक फंडामेंटल्स को मार्केट में देखना चाहिए। KSB की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है हमारा रिसर्च, जो कि हम क्लाइंट को रिसर्च प्रोवाइड करते हैं और जिसके थ्रू जो है वो उसको हम रिकमेंडेशंस भी देते हैं स्टॉक में इन्वेस्ट करने की और टारगेट प्राइसेस भी देते हैं, तो क्लाइंट को एक्चुअली पता होता है कि किन चीज़ों में फंडामेंटली जो है वो कितना रूम है। तो आई थिंक वो जो है वो रिस्क को काफ़ी ज़्यादा कवर कर देता है क्लाइंट के एंड से, कि वो जिन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा है वो उसको पता होता है कि एक्चुअल जो कंपनी की वर्थ है या जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं या जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो क्या है। तो ये रिसर्च सर्विसेज जो है ये हमारी तमाम इन्वेस्टर्स के लिए, जो KSB के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अवेलेबल होती हैं। रिसर्च रिपोर्ट्स हम लोग काफ़ी पब्लिश करते रहते हैं, तो उससे जो है वो रिस्क काफ़ी मिनिमलाइज हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। मैं इसमें ऐड करना चाहूँ कि 400 कंपनीज है जो कि शरिया कंप्लायंट है। टोटल 600 कंपनीज है जो PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिसमें लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो एक इंडेक्स भी है जिसका नाम है KMI 30 इंडेक्स, जिसमें टॉप 30 शरिया कंप्लायंट कंपनीज है। मेरे ख्याल में गालिबन ये जो इंडेक्स है ये मीज़ान के नाम से ही रिलेटेड, कराची मीज़ान इस्लामिक इंडेक्स। बिल्कुल, तो बिल्कुल थैंक यू फॉर दैट। M इस मीज़ान का। तो और जैसा मैंने पहले बोला कि KMI इंडेक्स, कराची मीज़ान इंडेक्स जो है 30, इसने बाकी मार्केट को आउट परफॉर्म किया है।
जिससे ये पता चलता है कि जो शरिया कंप्लायंट कंपनीज है इसमें जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनका रिटर्न ज़्यादा है बाकी मार्केट में इन्वेस्ट करने का। और सदीकी साहब लास्टली आपका जो पॉइंट था रिस्क, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कहा कि मार्केट में वॉलेटाइल होता है। रिस्क को मिनिमाइज करने के दो ही बेस्ट तरीके हैं, एक कि आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें, और तो जैसा फिजान ने कहा कि आप रिसर्च करें। आप हर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल होती है, हमारी टीम रिसर्च पब्लिश भी करती है। फिजान की जो डेस्क है द एडवाइस ऑन विच कंपनीज टू इन्वेस्ट इन, सो इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी कंपनीज। आई थिंक ज़्यादातर पाकिस्तानियों को पता ही होता है कि कौन सी अच्छी कंपनीज है कौन सी नहीं है। दूसरा पॉइंट जो है कि आप इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, डोंट ट्रेड द मार्केट, डोंट बाय टुडे एंड सेल इन अ वीक, टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू। बिकॉज अगर आप अच्छी कंपनी को इन्वेस्ट करें तो आप इस तरह इन्वेस्ट करें जिस तरह आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। जाहिर बात है आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो एक हफ्ते के लिए या 5 दिनों के लिए नहीं करेंगे, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे एक बिजनेस में। तो जैसा मैंने शुरू में बोला कि Mizan Bank is a great company. There are other really good quality companies in sectors such as cement, autos, consumer. ये सारे वही ब्रांड्स हैं जिनको हम सब जानते हैं, नेस्ले, पैकेजेस, कोलगेट। सो हम इन कंपनीज के कंज्यूमर्स भी होते हैं, हम कंपनीज को यूज करते हैं, हमें पता होता है कि इनकी कौन सी कंपनी हमें अच्छी लगती है कौन सी बुरी लगती है। तो स्टॉक मार्केट थ्रू आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो 2 ways of minimizing risk: do your research, find good quality companies and invest for the long term. Thank you फैजान साहब एंड थैंक यू अली। फैजान आई लाइक टू ऐड एंड एक सवाल और मैं इसी हवाले से आपकी कंटिन्यूटी में कि थोड़ा सा इस पे भी बता दें कि स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करेगा रोशन डिजिटल अकाउंट कस्टमर, तो जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कुछ मुश्किल सा है, आसान सा है? और दूसरा, जब आपने रिस्क की बात की, रिसर्च की बात की, तो क्या इन्वेस्टर, जैसे अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो क्या मैं आपकी टीम से मशवरा कर सकता हूं? कोई ऐसा सिस्टम होता है कि चैट कर सकूं या पूछ सकूं कि जी मेरे ख्याल में ये खरीदना चाहिए और आपकी टीम उसको गाइड करती हो? और तीसरी बात, सुकूक पे थोड़ा सा अगर आप हमें गाइड कर सकें हमारे ऑडियंस को। अच्छा सीधी साहब, ये इसका जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस होता है वो तो बहुत ही सिंपल सा एक प्रोसेस है। जब एक दफा रोशन डिजिटल अकाउंट खुल जाता है एक कस्टमर का, तो उसके बाद उसके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है विच इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। वो जैसे ही उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा तो वो उससे कंसेंट मांगेगा कस्टमर से कि हम आपकी इंफॉर्मेशन सीडीसी को प्रोवाइड कर सकते हैं। वो जब जैसे ही कंसेंट देगा उस पर, तो वो डिटेल्स वो सीडीसी को प्रोवाइड कर देगा, जो कि डिटेल्स ऑलरेडी कस्टमर ने बैंक को दी हुई हों। तो वो सीडीसी को प्रोवाइड कर देगा और उसकी बेसिस पे जो है वो सीडीसी और जो ब्रोकर वो सिलेक्ट करेगा वो उसका अकाउंट ओपन कर देंगे। तो ये टोटल कोई 48 आवर्स का प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्लाइंट का अकाउंट खुल जाता है। उसके बाद जो है वो जब अकाउंट ओपनिंग पैकेज जाता है क्लाइंट के पास सीडीसी के एंड से, 2 पैकेजेस जाते हैं बेसिकली, ईमेल पे ही जाते हैं, बट एक सीडीसी के एंड से जाता है और एक ब्रोकर के एंड से जाता है। तो जो सीडीसी उनको पैकेज भेजता है उसमें सीडीसी का एक अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है जिसके थ्रू वो सीडीसी में पैसे ट्रांसफर करेगा और वो डायरेक्टली जो है वो क्लाइंट के अकाउंट पे शो कर जाएंगे, जिसके थ्रू वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है स्टॉक मार्केट में। तो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस जो है वो तो काफी सिंपल सा है, उसके अंदर कोई ऐसे इश्यूज नहीं है। सुकूक्स की जहां तक आपने बात की, तो मेनली जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं इन केएसबी वो स्टॉक मार्केट के अंदर होती हैं। जो हमारी रिसर्च है वो भी जो शेयर्स हैं उन्हीं से रिलेटेड होती है। तो हमारा जो बेसिकली यहाँ पे होता है वो क्लाइंट हमारे थ्रू स्टॉक्स परचेज कर सकता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ओके, और रिसर्च के हवाले से आपसे मशवरा कर सकता है, क्या होता है उसका प्रोसेस हमारे कस्टमर को गाइड करना? इसका बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है। जैसे ही यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट का अकाउंट खुलता है तो एक हमारे एंड से भी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पैकेज जाता है क्लाइंट को, एक ईमेल पे एक पैकेज जाता है। उसके अंदर हर क्लाइंट के लिए एक हम सेपरेट ब्रोकर असाइन करते हैं। तो वो ब्रोकर जो है वो क्लाइंट के साथ कॉन्स्टेंटली इन टच होता है, जो वो रिसर्च भी प्रोवाइड करेगा और कोई मार्केट पे अगर क्लाइंट को एडवाइस चाहिए तो वो ब्रोकर ही प्रोवाइड करेगा। तो वो क्लाइंट के साथ ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर ही जो है वो ट्रेडर जो है वो अटैच रहता है। ट्रेडर असिस्टेंस जो है वो हमारे एंड से कंटिन्यूसली जाती रहती है। थैंक यू फैजान साहब। आप मैं तमाम अपने पार्टिसिपेंट्स को याद दिला दूं कि आप अपने सवालात क्वेश्चन आंसर का जो हमारा बॉक्स है उसके थ्रू हमारे पार्टिसिपेंट से कर सकते हैं। और ये हमारा जो वेबिनार है ये फेसबुक पे भी लाइव है। अब मैं मोहम्मद रजा साहब की तरफ आऊँगा। मोहम्मद रजा साहब जो हैं वो प्रोडक्ट के हवाले से, जो रोशन डिजिटल अकाउंट है, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे नाज़रीन हैं जिन्होंने हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया होगा, वो समझना चाहेंगे कि रोशन डिजिटल अकाउंट किस तरह से ऑपरेट करता है,
ये शरिया कंप्लाइंट कैसे है, और फिर शरिया कंप्लाइंट शेयर्स के हवाले से जो कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं वो मैं रजा साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे पार्टिसिपेंट्स को इसके बारे में हमें रहनुमाई दें, और फिर इंशाल्लाह इसके बाद कोई सवाल होता है तो फिर हम तमाम पैनलिस्ट की तरफ आएंगे। ओवर टू मोहम्मद रजा। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। केएसबी सिक्योरिटीज़ के हमारे दोनों मुअज़्ज़िज़ीन जनाब अली फरीद ख्वाजा साहब और जनाब मोहम्मद फैज़ान मुंशी, अहमद अली सिद्दीकी, और हमें दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से ज्वाइन करने वाले मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आई एम ग्लैड कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने जो हमारा वेबिनार सीरीज है उसका 7वां वेबिनार हम कर रहे हैं, और ये सिलसिला जो रोशन डिजिटल अकाउंट और मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट के लॉन्च के बाद शुरू हुआ था सितंबर एंड में, तो आप यूँ समझिए कि तकरीबन ऑलमोस्ट 4 महीने इस प्रोडक्ट के लॉन्च को हुए हैं, और ये कंटिन्यूसली हम वेबिनार्स के जरिए अपने उन लोगों को, उन नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ को जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है, हम जो अवेयरनेस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आज की इस प्रेजेंटेशन पे जाने से पहले एक दो चीज़ें जो मैंने हमारी जो दो मौजूद जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने जो बात की उस पर थोड़ा सा एक बात करता चलूं। सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई अली फरीद ख्वाजा साहब की बात को ये जानकर कि वो खुद भी एनआरपी हैं और इस वक्त बाहर से ही हमें मुखातिब भी कर रहे हैं, लिहाजा जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है वो आई थिंक उन्होंने भी गेन किया है रोशन डिजिटल अकाउंट को खोलने का, और तो आई थिंक वो जो एक्सपीरियंस, जो सेल्फ एक्सपीरियंस होता है उससे बेहतर कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो आई थिंक दैट इज समथिंग कि वो उन्होंने भी उसको टेस्ट किया है, और आई एम ग्लैड कि ही इज हियर विद अस। सेकेंडली, उन्होंने जो विजन की और मिशन की बात की, मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान बैंक का जो क्रिएशन से आपका 18 साल पहले जब मीज़ान बैंक क्रिएट हुआ, और उससे भी काफी पहले जब एज इन्वेस्टमेंट बैंक वजूद में आया था, तो उस वक्त जो विजन मीज़ान बैंक का था वो था टू एस्टैब्लिश इस्लामिक बैंकिंग एज बैंकिंग ऑफ फर्स्ट चॉइस। बहुत छोटा सा बैंक था, जाहिर तौर पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इस्लामिक बैंकिंग का वजूद नहीं था, लेकिन ये इतना पावरफुल विजन था टू एस्टैब्लिश इस्लामिक बैंकिंग एज बैंकिंग ऑफ फर्स्ट चॉइस कि आज जो हम जो ये ग्रोथ देख रहे हैं उसमें इस विजन का और फिर अल्लाह तबारक व तआला की मदद का बहुत बड़ा किरदार है। और ये हम बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहते हैं कि ये विजन अभी हमारा अचीव नहीं हुआ। जैसे कि अहमद ने बताया कि अभी वी आर 18% ऑफ द टोटल बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग है वो 18% है। हमारे लिए ये विजन उस वक्त कंप्लीट होगा कि जो जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, एटलीस्ट उतना शेयर इस्लामिक बैंकिंग का होना चाहिए। बल्कि हम तो इस पर जाएंगे कि जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है वो भी इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आए, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों को फायदा देता है। बल्कि वो ममालिक जहाँ पर इस्लाम नहीं है, जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पर भी इस्लामिक बैंकिंग आज मौजूद है, इस्लामिक फाइनेंस आज मौजूद है, और वो उसको एथिकल बैंकिंग कहते हैं, नाम चेंज करते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो यही शरिया कंप्लाइंट फाइनेंसिंग का है। तो ये बहुत एक आम चीज थी। और थर्डली जो ख्वाजा साहब ने मीज़ान बैंक के हवाले से काफी उन्होंने प्रमोट भी किया और जिसे कहते हैं कि इंकरेज भी किया लोगों को मीज़ान बैंक की तरफ आने के लिए और मीज़ान बैंक के शेयर परचेज करने के लिए। और कि अहमद ने कैटेगोरिकली कह दिया कि हमारा ये कोई प्री प्लान नहीं था, लेकिन मुझे भी खुशी हुई कि बाद में आपने जो है वो दीगर कुछ कंपनीज के नाम लेकर कम से कम ये अब क्लियर हो गया कि ये हमारा कोई प्री प्लान नहीं था। एंड मीज़ान बैंक इज वन गुड कंपनी, और इसकी जो गुडनेस जो है उसका अंदाजा आपको इस तरह भी होगा कि ऑल्दो के जैसे अहमद ने बताया कि वी आर द 6th लार्जेस्ट बैंक एट दिस पॉइंट इन टाइम। इंशाल्लाह ताला वेरी सून वी विल बिकम द 5th लार्जेस्ट। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में अगर शेयर प्राइस के हवाले से देखें तो वी आर द 4th बेस्ट कंपनी, चौथी बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस। तो वो भी एक कस्टमर का और एक जो इन्वेस्टर है उसका कंफर्ट नजर आता है। अब जैसे अहमद ने बताया कि हम थोड़ा सा प्रोडक्ट को भी कवर करेंगे, और प्रोडक्ट को कवर करने के लिए छोटी सी प्रेजेंटेशन है। इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट के इस प्रेजेंटेशन को विद इन जो टाइम है उसमें हम कवर करें। सबसे पहले तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रोशन डिजिटल अकाउंट, मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से हमने बात शुरू की। तो ये एक ऐसा लाइफस्टाइल एक ऑप्शन है, इसका ऐसा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है
जिसके बारे में अगर हम 4-5 महीने पहले अगर किसी से बात करते तो कुछ कोई शायद कहता कि यार ये आप मजाक कर रहे हैं, इस तरह की चीज हो नहीं सकती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हम हमेशा कहते हैं कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि मुल्क से बाहर रहते हैं, वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। तो उसकी एक मिसाल रोशन डिजिटल अकाउंट का जो इजरा है, क्योंकि ये जो डिजिटल एक्सपीरियंस जो कि एनआरपीएस को दिया गया है, ये आज जो रेसिडेंट पाकिस्तानी है उनके पास भी एक्सपीरियंस नहीं है। आज अगर पाकिस्तान में कोई शख्स मुकीम है, उसे आज भी अगर अकाउंट खुलवाना है तो उसे ब्रांच में या बैंक में जाना पड़ेगा, उसे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तमाम वो प्रोसेस से गुजरेगा तब जाकर उसका अकाउंट खुलेगा। लेकिन हमारे वो पाकिस्तानी भाई जो कि बाहर बैठे हुए हैं, एनआरपीज हैं, उनके लिए एक बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन आ गया है कि वो कहाँ मौजूद है वहीं पर डिजिटली अपने अकाउंट को खोल सकते हैं। और मिजान के साथ एक कंफर्ट ये है कि आपका जो ये लाइफस्टाइल जो बैंकिंग है, उसमें आपका कंफर्ट ये है कि आप शरिया कंप्लायंट भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है जो कि अगेन थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, थैंक्स टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कि इसको इनिशिएट किया। और जो सबसे जो हमें जिस चीज की खुशी होती है, क्योंकि हमने विजन की भी बात की कि हमारा तो विजन यही है कि हम इस्लामिक बैंकिंग को फर्स्ट चॉइस बनाना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने बैंक्स, टोटल 8 बैंक्स को इब्तिदा में ये मैंडेट दिया गया था कि वो रोशन डिजिटल अकाउंट को मार्केट करें, और उसमें वाहिद इस्लामिक बैंक या वाहिद डेडिकेटेड इस्लामिक बैंक मिजान बैंक था। एक ही बैंक था, बाकी 7 कमर्शियल बैंक थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो 8 बैंकों के जो नताइज जो अभी तक मौजूद हमारे पास हैं, उस पर जो सबसे ज्यादा डिपॉजिट जिस बैंक में आया है वो मिजान बैंक। अल्हम्दुलिल्लाह अहमद ने ऑल्दो की कुछ डेटा आपसे शेयर किया, लेकिन आपको ये बताता चलूं कि टोटली अभी तक इन 4 महीनों में 97 कंट्रीज से 97 कंट्रीज से रोशन डिजिटल अकाउंट में मुख्तलिफ बैंकों में अकाउंट खुल चुके हैं। 97 मुल्कों के रहने वाले पाकिस्तानियों ने अकाउंट खुलवाया है। तकरीबन 90,000 के करीब अकाउंट्स आ चुके हैं, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और तमाम बैंकों की। और तकरीबन $500 मिलियन का जो रेमिटेंस है वो इस रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू आ चुका है, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह $100 मिलियन जो है वो मिजान बैंक के थ्रू है। तो ये एक बहुत बड़ा एक हम ये समझते हैं कि अचीवमेंट इस हवाले से कि इस्लामिक बैंकिंग को, इस्लामिक फाइनेंस को जो एनआरपीज है उन्होंने तरजीह दी है, उन्होंने इसको फौकियत दी है। और हमारे लिए बड़ा एक खुशी का मुकाम है कि जो एनआरपीज हैं दे प्रेफर शरिया कंप्लायंट इंस्ट्रूमेंट्स, दे प्रेफर शरिया कंप्लायंट अकाउंट्स, एंड दे प्रेफर डीलिंग विद द शरिया कंप्लायंट बैंक्स। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। और यही वजह है कि 2 मजीद बैंकों को स्टेट बैंक ने अलाउ किया है इस रोशन डिजिटल अकाउंट को सेल करने के लिए, और उसमें उन्होंने एक बैंक इस्लामिक रखा है। तो अब पहले 8 में एक इस्लामिक बैंक था, अब 10 में 2 इस्लामिक बैंक है। तो अगर हम अपनी इस प्रेजेंटेशन की तरफ जाएं तो एज यू ऑल नो कि दिस इज अ डिजिटल अकाउंट, सो देयर इज नो नीड टू विजिट द ब्रांच, इट्स टोटली ऑनलाइन। और आप ये अकाउंट इंडिविजुअली भी खुलवा सकते हैं, ज्वाइंट अकाउंट भी हो सकता है। इस वक्त ये 4 करेंसीज मौजूद है, पीकेआर, यूएस डॉलर्स, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड यूरोस। इन 4 करेंसीज में आप रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवा सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल सिंपल है, इंशाल्लाह ताला हम अगली स्लाइड्स में डॉक्यूमेंटेशन की भी बात करेंगे। और अगर तमाम आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है और अकाउंट ओपनिंग का रिक्वायरमेंट है वो आपने अगर पूरी कर दी है तो इंशाल्लाह ताला विद इन 48 आवर्स आपका अकाउंट खुल के आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा। इसमें जो एक बड़ी अहम चीज है वो ये कि इस रोशन डिजिटल अकाउंट में सिर्फ फॉरेन रेमिटेंस के ही जरिए उसे क्रेडिट किया जा सकता है, यानी इसे और कोई अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकते और कोई अमाउंट कैश की सूरत में यहाँ पर जमा नहीं कर सकते। इसकी जो फीडिंग है वो फॉरेन रेमिटेंस के जरिए होगी। इसमें इंटरनेट बैंकिंग की सहूलत मौजूद है, फंड ट्रांसफर आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड मौजूद है इसके अंदर, और इसके अंदर चेकबुक मौजूद है। तो इट्स अ न्यू एरा ऑफ लाइफस्टाइल बैंकिंग फॉर द नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज विद द कंफर्ट ऑफ शरिया कंप्लायंस। अब क्या आप इस अकाउंट को खोल के, एक बार आपने अकाउंट खोल लिया, रोशन डिजिटल अकाउंट, मिजान रोशन डिजिटल अकाउंट खोलकर आप इस अकाउंट में एंटर हो गए, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि आप वो तमाम बैंकिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान में रहने वाला कोई करता है। आप बिल्स पे कर सकते हैं, आप ट्रांसफर कर सकते हैं अमाउंट, IBFTs कर सकते हैं, आप इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस पर भी इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे। ये भी एक बहुत ही यूनिक लेकिन बहुत ही लुक्रेटिव एक अपॉर्चुनिटी है। आप शरिया कंप्लायंट शेयर्स और सुकूक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस पर आज हम बहुत ज्यादा गुफ्तगू भी कर रहे हैं, और हमारे दोनों जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने इस पर बड़ी डिटेल आपको कुछ बातें भी बताई हैं। आप यूटिलिटी पेमेंट्स और फी पेमेंट हो सकती है, रियल टाइम करेंसी कन्वर्जन भी मौजूद है, यानी अगर आपने
यहाँ पर पेमेंट्स करनी है बिल की और आपका यूएस डॉलर में अकाउंट है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पाक रुपी में और उस कन्वर्जन के बाद आप अपने बिल्स पे कर सकते हैं। जो भी अकाउंट खोलेगा उसे एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी एलोकेट होगा जो कि उनके अगर कोई इश्यूज हैं, कोई अगर उनके प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करेगा। और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है इस अकाउंट को बिल्कुल यूनिक बनाती है वो ये है कि इस अकाउंट में जो अमाउंट है वो रिपैट्रिएबल है, यानी आपने जो अमाउंट भेजी वो अमाउंट आप वापस भी ले जा सकते हैं। इसमें दो अहम चीजें समझने की हैं कि ये इस अकाउंट में एक तो फॉरेन रेमिटेंस आप फीड कर सकते हैं और सेकेंडली जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है यहाँ पर, यानी आपने अगर बैंक पे कोई इन्वेस्टमेंट की है, मिजान बैंक में आपने अकाउंट खोल लिया और आपने मिजान बैंक के कुछ प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किए हैं या आपने रोशन नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट किए हैं या आपने शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किए हैं, वहां से आपको जो रिटर्न मिलेगा इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, वो भी आपके इस अकाउंट में फीड होगा और वो अमाउंट अलॉन्ग विथ जी अमाउंट के जो आपने रिमिट किया है वो सारा का सारा अमाउंट आप रिपैट्रिएट कर सकते हैं। ये एक ऐसी सहूलत है जो इससे पहले एनआरपीस को अवेलेबल नहीं थी। इससे पहले एनआरपीस जो अकाउंट खुलवाते थे एक तो उन्हें फिजिकल आना पड़ता था और अगर आपने रिपैट्रिएट करना है कोई अमाउंट आपने वापस भेज दी तो आपने उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती थी। तो ये एक बड़ा एक यूनिक सा एक फीचर है जो कि इस अकाउंट को दीगर अकाउंट से मुमताज करता है। अब हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए हम ये देखेंगे कि इस अकाउंट को, जैसे फैजान साहब ने बताया कि अकाउंट खोलना बहुत आसान है क्योंकि डिजिटल है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने अगर रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाना है तो आपको मिजान बैंक की वेबसाइट पे जाना होगा, www.mizanbank.com पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ओपन न्यू अकाउंट वाले सेगमेंट पर आएंगे। आप उस जगह पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो रोशन डिजिटल अकाउंट पर ले जाएगा। एक फॉर्म आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपने पाक रुपी में अकाउंट खोलना है या फॉरेन करेंसी में खोलना है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक पाक रुपी या फॉरेन करेंसी में अकाउंट खोल सकते हैं। आपके सामने फॉर्म आ जाएगा और उस फॉर्म में आपको फिर पूछा जाएगा कि आपने इंडिविजुअल अकाउंट खोलना है या कि जॉइंट अकाउंट है। आप अपनी मर्जी का ऑप्शन क्लिक करें और फिर आपसे करेंसी पूछी जाएगी और साथ में आपसे पूछा जाएगा कि आपने सेविंग अकाउंट खुलवाना है या कि करंट अकाउंट। जब आप इन तमाम चीजों को जब आप क्लिक कर देंगे तो फिर आपके लिए फॉर्म आपके सामने होगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी वो आपने इन्फॉर्मेशन अपनी तमाम की तमाम इसके अंदर फिल करनी है। इस इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद आपके पास टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी जो कि आपने क्लिक करनी है। डॉक्यूमेंट्स आपने कोई फिजिकल चीज नहीं है, अगेन डॉक्यूमेंट आपने स्कैन करके अपलोड करने, वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी इंशाल्लाह ताला मैं आपसे शेयर करता हूँ। और फिर जब आप ईमेल एड्रेस जब अपना दे देंगे तो आपको एक वन टाइम पासवर्ड, ताकि आपको ये वेरीफाई किया जा सके कि ये आपका ईमेल एड्रेस है, वन टाइम पासवर्ड आपके पास भेजा जाएगा। आप वो वन टाइम पासवर्ड शेयर करेंगे, वेरीफाई करेंगे, सबमिट कर देंगे और जब आप सबमिट कर देंगे और आपकी ये जो अकाउंट की जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें नाइकॉप भी है, पासपोर्ट की कॉपी होगी, आपकी लाइव फोटोग्राफ होगा, फैट का सीआरएस फॉर्म्स आपने फिल करने होंगे, सिग्नेचर कार्ड आपको अपलोड करना होगा, आपको अपना जो प्रूफ ऑफ एनआरपी वो अटैच करना होगा और आपकी प्रोफेशनल सोर्स ऑफ इनकम, ये तमाम डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड कर देंगे, फॉर्म आपने फिल कर दिया, सबमिट कर दिया, तो विद इन 48 आवर्स और तमाम चीजें अगर कंप्लीट है विद इन 48 आवर्स इंशाल्लाह ताला आपका ये अकाउंट खुलकर आपको अकाउंट नंबर आपकी ईमेल पर मिल जाएगा एंड देन यू कैन स्टार्ट योर बैंकिंग एज इजी एज पॉसिबल। इसके अलावा वेबसाइट पर ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल भी मौजूद है, हाउ टू ओपन मिजान रोशन डिजिटल अकाउंट। अगर कहीं पर आप प्रॉब्लम में आते हैं तो इस ट्यूटोरियल को देख लें। वैसे बहुत आसान है लेकिन ये ट्यूटोरियल भी आपको मजीद हेल्प आउट करेगा। अब जब आपने अकाउंट खोल लिया तो आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे फैजान साहब ने भी बताया कि उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपना सीडीसी अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो जिस पेज पे आप वेबसाइट के जिस पेज पर रोशन डिजिटल अकाउंट है वहीं पर आपको ये एक लिंक और नजर आएगा कि वांट टू इन्वेस्ट इन शरिया कंप्लायंट शेयर्स एंड सुकूक। आप जब अप्लाई करेंगे तो आपके सामने एक पेज आ जाएगा, आपने अपना अकाउंट नंबर डालना है। जब आप अकाउंट नंबर डालेंगे तो वो आपसे अगेन वन टाइम पासवर्ड आपसे मांगेगा ताकि वेरीफाई कर ले कि आप ही हैं कि जो इस अकाउंट को आप ऑपरेट कर रहे हैं। और फिर आपसे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, उनके नाम में से आपको कोई एक सिलेक्ट करना होगा। टू डेट अभी तक 10 ब्रोकर्स शरिया कंप्लायंट इस स्ट्रक्चर पर आ चुके हैं, तो उनमें से कोई भी एक आपने केएसबी सिक्योरिटीज को आपने सेलेक्ट किया और आप सबमिट करेंगे। जब आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के साथ साथ आपने
बुनियादी तौर पर ये एग्री करना है, जैसे फैजान साहब ने भी बताया, कि आपका जो डेटा है वो आप सीडीसी के साथ शेयर करें। ये आप परमिशन देंगे बैंकों के, आपका डेटा, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सीडीसी के साथ शेयर कर लें। जब ये सबमिट हो जाएगा तो सीडीसी बुनियादी तौर पर विद इन 24 आवर्स, 24 to 48 आवर्स आपका ये अकाउंट खोलकर और फिर आपको वो एक पैकेट भेज देगा और इस तरह से आप अपने शेयर्स में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी अकाउंट ओपनिंग। अभी तक हमें अकाउंट सीडीसी के अकाउंट के हवाले से कोई बहुत ही मिनिमम कंप्लेंट्स रिसीव हुई है, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत आसान है। और अगर इसको मैं एक पेज पे अगर समराइज करूं कि हाउ कैन आई इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि यू हैव टू ओपन अ रोशन डिजिटल अकाउंट, दैट इज द प्रीरेक्विजिट। उसके बगैर आपका ये वाला प्रोसेस नहीं होगा। तो रोशन डिजिटल अकाउंट खोलेंगे, फिर आप सीडीसी अकाउंट खोलेंगे, उसके बाद फिर कंसेंट देंगे बैंक को कि भाई आपने जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट की और आप अपनी इंफॉर्मेशन सीडीसी को शेयर कर दें। आप ब्रोकर को सेलेक्ट करेंगे और उसके साथ फिर आप बाय एंड सेल कर सकते हैं। जो ये हम बार बार कह रहे हैं कि शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स, तो इसमें एक थोड़ा सा फर्क है जो कि कन्वेंशनल स्टॉक्स की ट्रेडिंग और शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स की ट्रेडिंग में है। वो आई थिंक थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है कि क्या क्या चीज परमिसिबल है जो कि जबकि हम शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स की बात करते हैं। तो शरिया कंप्लायंट शेयर्स की एक पूरी लिस्ट है जो कि अभी बात हुई, KMI 30, KMI 100, और ये तकरीबन एक लिस्ट अवेलेबल है जिनमें आप डील कर सकते हैं। उनकी सिर्फ बाइंग टू सेलिंग अलाउ है। इसके अलावा जो ये आपका जो शरिया कंप्लायंट ब्रोकर है वो आपको किसी और नॉन शरिया कंप्लायंट शेयर्स की ट्रेडिंग अलाउ नहीं करेगा। ऑड लॉट में भी शरिया कंप्लायंट की ही ट्रेडिंग अलाउ होगी। सेल और परचेज होगी वो T+2 बेसिस पर होगी, यानी जब आपके पास डिलीवरी आ जाती है जो कि T2 पर होती है तब आप उसे सेल कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने कोई चीज परचेज की है लेकिन अभी आपके पास डिलीवरी नहीं आई तो आप उसके सेल नहीं कर सकते। आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं शरिया कंप्लायंट आईपीओ में। अभी रिसेंटली एक आईपीओ गुजरा जिसमें रोशन डिजिटल अकाउंट से एक बहुत बड़ी तादाद में एनआरपीज ने अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। आप डिविडेंड्स रिसीव कर सकते हैं शरिया कंप्लायंट शेयर्स की। और इसके अलावा जो चीजें हैं उसमें आप को अलाउ नहीं होगा, ना आप नॉन शरिया कंप्लायंट शेयर्स में आप अलाउ कर सकते हैं, ना आप T0 या T1 में आप ट्रेड कर सकते हैं, ना आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। जो चीज आपके पास नहीं है वो आप नहीं बेच सकते। फ्यूचर सेल जो है शॉर्ट सेल नहीं हो सकती, और परचेज और सेल ऑफ अनपेड राइट शेयर्स भी नहीं हो सकती। तो ये वो चीजें हैं जो कि डूज एंड डोंट्स हैं, जो हो सकती है नहीं हो सकती। लेकिन जैसे कि अली साहब ने बताया कि शरिया कंप्लायंट शेयर्स में काम करने का फायदा ये है कि आपका जो रिटर्न है वो एज कंपेयर टू कन्वेंशनल बहुत ज्यादा है। थोड़ी सी पाबंदियां जरूर है, लेकिन इन पाबंदियों के बाद जब आप रिटर्न को देखते हैं तो आपको लगता है कि जो शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स ने कन्वेंशनल स्टॉक्स को आउट परफॉर्म कर दिया। ये कुछ कंपनीज है जिनके सुकूक भी मौजूद हैं। इसके अलावा आप इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो आपने अपना रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवा लिया तो आपके पास इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन है। ये बहुत ही लुक्रेटिव एक प्रोडक्ट है जो कि मुदारबा बेस्ड है। इसमें इस वक्त ये सिर्फ पाक रुपी और यूएसडी में अवेलेबल है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द दीगर 2 करेंसीज में भी इसकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। जो स्टेट बैंक का शरिया जो डिपार्टमेंट है उसने इसको अप्रूव किया हुआ है। जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है वो बहुत लुक्रेटिव है। इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है रिपैट्रिएशन की, आप अपना अमाउंट रिपैट्रिएट कर सकते हैं। 5 टेन्योर्स में 3 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12, 3 साल और 5 साल, 5 टेन्योर में मौजूद है। इसका 10% फिक्स विथहोल्डिंग टैक्स होगा प्रॉफिट में, और इसको आप प्रीमेच्योर अगर इन कैश भी कराएंगे तो ये भी एक ऑप्शन मौजूद है। इसको भी इसका भी जो फॉर्म फिल करना, इसको अप्लाई करना बहुत आसान है। जिस तरह हमने स्टॉक ट्रेडिंग और सीडीसी अकाउंट का फॉर्म था उसी तरह से आप इसको भी डिजिटली फिल करेंगे और आप अपना टेन्योर सेलेक्ट करेंगे, आप अपनी करेंसी सेलेक्ट करेंगे, आप सबमिट कर देंगे, आपका जो है वो इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। ये आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नजर आ रहे होंगे यूएसडी में स्टार्टिंग फ्रॉम 5.5 to 7 एंड इन पीकेआर स्टार्टिंग फ्रॉम 9.5 to 11। वेरी लुक्रेटिव रेट्स इस वक्त और किसी प्रोडक्ट्स में इस तरह के रेट्स अवेलेबल नहीं है। ये छोटा सा खाका था, छोटा सा समरी थी, हाउ टू ओपन द मीजान रोशन डिजिटल अकाउंट, हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर्स, हाउ टू इन्वेस्ट इन इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। लेकिन इसके अलावा ज़ाहिर मुख्तसर वक्त में मुख्तसर नहीं बताया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको कभी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो और कॉल सेंटर 24/7 अवेलेबल है। हमारे पास व्हाट्सएप नंबर्स हैं वो अवेलेबल हैं।
हमने चैट का भी सिलसिला भी शुरू किया हुआ है, वो भी आप वेबसाइट पर जाकर आप चैट के जरिए भी अपनी मालूमात हासिल कर सकते हैं। ऑल इन ऑल आप जितने भी आ रहे हैं ना, जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जिस वक्त हमें सुन रहे हैं या फेसबुक के जरिए हमें बाद में सुनेंगे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर इस प्रोडक्ट को ट्राई करें। ये एक बहुत बड़ा एक तरीका है हमें एनआरपीज को पाकिस्तान में कनेक्ट करने का, क्योंकि आज से पहले एनआरपीज इस तरह से पाकिस्तान में फाइनेंशियली कनेक्ट हुए नहीं थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हमें लग रहा है कि एनआरपीज का जो इंटरेस्ट है इस प्रोडक्ट में, इस इन्वेस्टमेंट में बहुत बढ़ता जा रहा है। और हमें लग रहा है इंशाल्लाह ताला कि अब ये $500 मिलियन सिर्फ 4 महीने में आए हैं, लेकिन अगले $500 मिलियन और जल्दी आ जाएंगे। हमारी मिजान बैंक की और पूरे पाकिस्तान के बैंकों की कोशिश है कि हम अपने जो एनआरपीज है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं, उनको इनकरेज करें कि वो इस अकाउंट में जरूर अपने आप को शामिल करें और पाकिस्तान के साथ एक ऐसा ताल्लुक कायम करें कि जो फाइनेंशियली बहुत ही वाइबल हो। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह ताला वी आर देयर। थैंक यू रजा साहब फॉर योर कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन। आपका शुक्रिया, आपने एक बहुत मुख्तसर वक्त में एक ज़बरदस्त तरीके से हमें बताया कि इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, रोशन डिजिटल अकाउंट और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने का शरिया कंप्लाइंट तरीका मीज़ान बैंक के साथ कैसे हो सकता है। कुछ सवालात हमें रिसीव हुए हैं। हमारे पार्टिसिपेंट माशाल्लाह इस वक्त कोई 120 पार्टिसिपेंट्स हमें ज्वाइन किया हुआ है जूम पे, और इसी तरह एक कसीर तादाद है जो हमें फेसबुक पे ज्वाइन की हुई है इस वेबिनार के लिए। मैं बताता चलूँ कि ये वेबिनार की रिकॉर्डिंग इस इवेंट के बाद इख्तिताम पे हमारे फेसबुक पे, मीज़ान बैंक के फेसबुक पेज पे अवेलेबल होगी। अब सवालात की जानिब आते हैं। फैजान साहब, पहले मैं आपकी तरफ आता हूं। एक सवाल हमारे पार्टिसिपेंट ने किया है कि ब्रोकरेज के चार्जेस के हवाले से कुछ आप हमें बताएं कि अगर मैं आपसे काम करूंगा तो क्या चार्जेस मुझे देने पड़ेंगे एज अ इन्वेस्टर। अच्छा, ब्रोकरेज के जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं 0.15%, 0.15% ऑफ द शेयर वैल्यू, या फिर 0.03 रुपीज, इसमें से जो भी ज्यादा हो। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर तो स्टॉक जो है वो होगा 20 रुपए के अंदर अंदर का, तो उसमें जो कमीशन चार्ज होगा वो 0.03 रुपीज पर शेयर चार्ज होगा, और अगर 20 रुपए से ऊपर का स्टॉक है तो उस पर चार्ज होगा 0.15% ऑन द शेयर वैल्यू। तो 3 पैसे चार्ज होंगे अगर 20 रुपए से कम का शेयर हुआ। 3 पैसे चार्ज होंगे, क्योंकि जो उसमें हायर अमाउंट बनता है वो 3 पैसे का बनता है। अगर आप 20 रुपए के अंदर लगाएंगे और 0.15% लगाएंगे तो वो 3 पैसे से नीचे का अमाउंट होगा। और अगर एक 100 रुपए का शेयर है तो 15 पैसे की हम बात करें, 15 पैसे चार्ज होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक सवाल हमारे कस्टमर ने किया कि मेरी कंपनी है जो पाकिस्तान से बाहर है, मैं उसका नया पाकिस्तान ये रोशन डिजिटल अकाउंट खोल सकता हूं या उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूं? रजा साहब, ये सवाल मैं आपकी तरफ ले जाता हूं। जी, जैसे अभी मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी बताया कि ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट है, ये सिर्फ इंडिविजुअल्स और जॉइंट, मतलब एक या एक से ज्यादा लोग, लेकिन होंगे वो भी इंडिविजुअल्स, उनके लिए ये अवेलेबल है। कंपनीज के लिए ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। लिहाजा अगर आपकी कंपनी है तो उस कंपनी का अकाउंट नहीं खोल सकते आप। एज ए प्रोप्राइटर आप खुद अपना अकाउंट खोल लें और आप इन्वेस्ट कर लें। अच्छा, एक सवाल इस हवाले से है कि अगर मैं रुपए में इन्वेस्ट करता हूं तो डिवैल्यूएशन का एक खतरा होता है, तो उसके हवाले से मुझे क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए? ये रजा साहब, ये आखिर में इस्लामिक नया पाकिस्तान के हवाले से है। जी देखिए, बात ये है कि इसी वजह से ये जो नया पाकिस्तान जो है ना, ये रुपये के अलावा डॉलर में भी अवेलेबल है। तो लिहाजा अगर आपको ये लगता है कि मतलब आपने अगर शॉर्ट टर्म करना है तो शॉर्ट टर्म में तो कोई इतना प्रॉब्लम नॉर्मली नजर नहीं आता, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म करना है तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए उस डिवैल्यूएशन के रिस्क को खत्म करने के लिए आप डॉलर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि प्रॉफिट भी एलिमेंट आपको आता रहेगा और आपकी जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंटैक्ट रह सकती है। एक और सवाल आया कि क्या मैं जॉइंट अकाउंट खोल सकता हूँ आरडीए अपने किसी यानी बहन के साथ या वालिद साहब के साथ या वालिदा के साथ जो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं? जी बिल्कुल खोल सकते हैं। जो प्राइमरी जो कस्टमर है वो एनआरपी होना चाहिए, और वो अगर ज्वाइंट वो अगर पाकिस्तानी में भी अगर कोई रहता है तो उसके साथ खोल सकते हैं। अच्छा, इसी तरह एक और सवाल है कि क्या ज़कात इस पे एप्लीकेबल होगी नया इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के अंदर?
जी बिल्कुल, ज़कात बिल्कुल एप्लीकेबल है तमाम सेविंग्स अकाउंट जितने भी हैं, सेविंग पीकेआर अकाउंट, करंट अकाउंट पे नहीं है, फॉरेन करेंसी अकाउंट पे नहीं है, जितने भी सेविंग अकाउंट हैं वो पीकेआर में, उन पर ज़कात एप्लीकेबल है। और ज़कात का भी जो है वो एक डिजिटल एक सॉल्यूशन इंशाल्लाह ताला ऑलमोस्ट हो गया है। तो जो हमारे वो तमाम अकाउंट होल्डर्स के जिन्होंने अकाउंट खोले हुए हैं, वो एक ज़कात फॉर्म जो है डिजिटली वो सबमिट कर देंगे। और उसकी मदद से, जिस तरह आज पाकिस्तान में भी जब ज़कात डिक्लेरेशन आप जमा करते हैं तो फिर बैंक ज़कात नहीं करता, वो डिजिटल जब आप फॉर्म जमा कर देंगे तो फिर बैंक ज़कात को नहीं काटेगा। और इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट पर तो ज़कात एप्लीकेबल नहीं है, रजा साहब? जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह एक और सवाल है कि ये जो ये शेयर्स के हवाले से था, मेरे ख्याल में वो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये डे ट्रेडिंग का जो मना किया गया है, तो इसकी वजह क्या है? तो फैजान साहब, ये अगर मैं आपकी तरफ ले चलूं सवाल। सर, डे ट्रेडिंग जो मना की गई है उसका मेजर रीजन ये है कि डे ट्रेडिंग जो है वो शरिया कंप्लाइंट नहीं होती है, यानी वो कस्टमर के पास शेयर का पोजीशन नहीं आता जब वो बेचने कस्टमर जाता के है। पास शेयर का पोजीशन नहीं आता है। वो जब तक 2 दिन, क्योंकि सेटलमेंट जो होती है वो T+2 बेसिस के ऊपर होती है, तो अगर आज आप शेयर बाय कर रहे हैं तो उसकी पेमेंट 2 दिन के बाद होगी, और 2 दिन के बाद जो है वो कस्टमर की पोजीशन के अंदर वो शेयर आएगा, उसके बाद वो सेल कर सकता है। अली फरीद साहब, आपके तरफ में सवाल लाता हूँ कि एक ये पूछा गया है कि लॉन्ग टर्म में, जो आपने कहा कि लॉन्ग टर्म व्यू लो, तो लॉन्ग टर्म में हाउ यू सी द इकोनॉमी डूइंग फॉर पाकिस्तान, और क्या रिस्क मिटिगेशन दिमाग में होना चाहिए इन्वेस्टर के जब वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है और लॉन्ग टर्म व्यू ले रहा है? जी, पाकिस्तान की इकॉनमी ऑन एवरेज जो है लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ है वो 4 to 5% रियल जीडीपी ग्रोथ है। उसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन है दैट्स अराउंड 10%, विच मीन्स दैट नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इज अराउंड 15%। और क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो होती है वो नॉमिनल वैल्यू होती है, रियल वैल्यू नहीं होती, तो दैट कॉर्पोरेट अर्निंग्स इन पाकिस्तान शुड ग्रो बाय 15%, विच मीन्स दैट ऑन एवरेज पाकिस्तान की जो लिस्टेड कंपनीज है उनकी अर्निंग्स ऑन एवरेज 15% से ग्रो करनी चाहिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। रिस्क क्या है हमारी इकोनॉमी में? सबसे बड़ा रिस्क जो है वो इंटरेस्ट रेट साइकिल का है कि इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा हो जाती है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा रिस्क जो होता है ऑयल प्राइसेस से आता है, कि जब ऑयल प्राइसेस ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ऑयल डिपेंडेंट है, तो उसकी वजह से हमारे मुल्क में महंगाई बढ़ जाती है। दैट्स द बिगेस्ट रिस्क जो इकोनॉमी को फेस होता है। इसी से एक और सवाल है अली फरीद साहब, मैं आपके पास ही आता हूँ कि करेंसी डिवैल्यूएशन अगर हो जाती है तो जो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर है वो क्या करे फिर? जी बिल्कुल, ये रिस्क करेंसी डिवैल्यूएशन का रिस्क हमेशा होता है। ऑन एवरेज पाकिस्तान में जो करेंसी डिप्रिसिएशन हुई है वो 7% की हुई है। पिछले 12 महीने में तो नहीं हुई, मगर उससे पहले एक बहुत बड़ा स्टेप अप हुआ। तो जो रिटर्न थे, मैंने आपको बताया कि ऑन एवरेज स्टॉक मार्केट पे रिटर्न अगर 20 से 25% में मिल रहा है, तो वो 7% की डिप्रिसिएशन को एडजस्ट करके भी वो 15% का, आई थिंक डॉलर रिटर्न पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऑन एवरेज जो है वो 10% है। So it's still much higher than anything else. मगर to be specific, कुछ ऐसी कंपनीज होती है जिनकी अर्निंग्स जो है वो डॉलर बेस्ड है, जैसे टेक्नोलॉजी की कंपनीज है पाकिस्तान में, वो उनका सारा का सारा जो रेवेन्यूज आ रहा है वो डॉलर में आ रहा है, तो उनको फ़ायदा होता है जब पाकिस्तान की करेंसी डिप्रिसिएट होती है। इसी तरह पावर सेक्टर में कुछ कंपनीज है जिनका रिटर्न डॉलर बेस्ड है। टेक्सटाइल की जो कंपनीज है जो एक्सपोर्ट कर रही है उनका रिटर्न डॉलर बेस्ड है। तो ऐसी कंपनीज को डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट नहीं आता। अच्छा, एक और सवाल किया कि अगर मैं सीडीसी में अकाउंट नहीं खोलूं बल्कि फिजिकल शेयर रखना चाहूं, मैं ख्याल में अब तो शायद ये दौर खत्म हो गया फिजिकल शेयर का, तो मैं अपने कस्टमर से गुजारिश करूंगा कि देखें फिजिकल, अब हमें डिजिटल दौर में अब आ जाना चाहिए, और सीडीसी इज अ सेफ वे टू एज अ सेफ कस्टडी मैकेनिज्म फॉर शेयर्स। तो अली साहब कुछ ऐड करेंगे इस पे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सीडीसी एक बहुत सिक्योर और सेफ वे है। मैंने पहले भी आपको, काफ़ी लोगों को कंसर्न होता है कि हमारे पैसे ब्रोकर के पास है, तो इस केस में ना तो आपके पैसे ना आपके स्टॉक किसी भी ब्रोकर के पास होंगे, वो सीडीसी के पास होते हैं, और आपको हर मूवमेंट पे आपको एसएमएस और ईमेल मैसेज आता है। तो आई थिंक सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रजा साहब, एक सवाल आपके लिए है कि दो सवाल हैं बल्कि, एक, क्या अगर पाकिस्तानी कोई अफगानिस्तान में काम कर रहा है तो वो क्या रोशन डिजिटल अकाउंट खोल सकता है? और दूसरा, ये जो आईएनपीसी
कि शरिया कंप्लाइंस के हवाले से ये किस बोर्ड से मंजूर शुदा है ये सर्टिफिकेट? देखिए, दोनों सवाल का मैं बता दूं कि इसमें कतन कोई कंसर्न नहीं है कि किस जगह से खोल सकते हैं, किस जगह से नहीं खोल सकते। हर मुल्क से, मैंने आपको जैसे बताया कि टोटल 97 कंट्रीज से अभी तक अकाउंट खुल चुके हैं एंड द नंबर इज ग्रोइंग। सिर्फ तकरीबन 84-85 मुल्कों से तो सिर्फ मिजान बैंक में अकाउंट खुले हैं। तो अफगानिस्तान में भी अगर कोई रहता है और वो अकाउंट खुलवाना चाहता है तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, बिल्कुल खोल सकते हैं। और जो ये इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, ये स्टेट बैंक के जो शरिया बोर्ड है उससे मंजूर शुदा है। और इसका पूरा एक शरिया कंप्लाइंट स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्योंकि इसको इन्वेस्ट करने के लिए जो आपका इन्वेस्टर है जो कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट ले रहा है, वो एज ए रब्बुल माल वो इन्वेस्ट करता है। हमने एक कंपनी बनी है उस स्ट्रक्चर के तहत, एसपीवी, जो कि इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट कंपनी है, जो कि एज ए मुदारिब उस इन्वेस्टर की उस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। और जिना टर्मिनल इज दी एसेट, और उसका जो रेंटल है इजारा के बेसिस पे करती है। रेंटल जो है वो शेयर होता है और फिर स्ट्रक्चर के तहत वेटेज लोकेट हुआ है। पूरा उसका एक मैकेनिज्म है जिसके तहत ये जो प्रॉफिट है ये कस्टमर के साथ शेयर होता है। और इसकी पूरी की पूरी जो मैकेनिज्म है वो स्टेट बैंक का जो शरिया डिपार्टमेंट है उसने अप्रूव किया हुआ है। लिहाजा इसमें आप कतन किसी किस्म की इस शेषोपंच में ना जाए कि ये शरिया कंप्लाइंट है या नहीं है। मिजान बैंक ने अगर कोई प्रोडक्ट ऑन किया है तो उसकी हम 100%, 99.9 भी नहीं, हम 100% कहते हैं कि ये शरिया कंप्लाइंट। अच्छा, थैंक यू रजा साहब। एक और सवाल था कि क्या नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट पर ज़कात है, तो वो अभी हमने बताया कि जो इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हैं उस पर ज़कात एग्जम्प्टेड है। हाँ, अगर रोशन डिजिटल अकाउंट आपने मीज़ान बैंक में खोला हुआ है और सेविंग अकाउंट खोला हुआ है तो ज़कात एज पर लॉ डिडक्ट होगी और आप उसका एक सर्टिफिकेट यानी ज़कात नॉन डिडक्शन ऑफ ज़कात का डिक्लेरेशन दे सकते हैं। फैजान साहब, एक सवाल और आया है कि जो शरिया कंप्लाइंट शेयर में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो अगर हमें डिविडेंड मौसूल होता है तो उसमें से आपको एक डिविडेंड प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस करना पड़ता है कि अगर उसमें उस कंपनी की इनकम में कुछ नॉन कंप्लाइंट एलिमेंट है तो वो प्योरीफाई करना पड़ता है। तो यहाँ वो कैसे होगा? क्या इन्वेस्टर खुद करेगा या ब्रोकर कुछ हेल्प कर सकेगा उसके हवाले से? नहीं, आई थिंक इसमें तो ब्रोकर हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज जो कंपनी होती है वो डायरेक्टली सेंड कर रही होती है डिविडेंड क्लाइंट को। तो इसमें डिविडेंड्स में जो है वो ब्रोकर का कोई सच इतना ज्यादा पार्ट होता नहीं है, बिकॉज अगर उसने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो डिविडेंड डायरेक्ट जो है वो कस्टमर के पास जा रहे होते हैं। क्या ये पॉसिबल होगा कि आपकी कंपनी वो डिविडेंड की प्यूरिफिकेशन रेशो कस्टमर को बता दे कि जी आप अपने डिविडेंड का से 3% चैरिटी में डाल दें ताकि वो जो प्यूरिफिकेशन अचीव हो जाए? नहीं, आई थिंक हमारे एंड पे जो है वो वाली प्यूरिफिकेशन की हमारे पास कोई वेरिफिकेशन भी नहीं है कि वो किस तरीके से होगा। वो आई थिंक मीज़ान बैंक क्लाइंट को ज्यादा गाइड कर सकता है कि वो किस तरीके से होगा मोस्ट। इसमें ये जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो PSX की कंपोजिशन आती है KMI इंडेक्स की और ऑल शेयर इंडेक्स की, तो वहाँ पे ये डेटा अवेलेबल होता है और जिसमें मेरे ख्याल में वो डेटा हम स्टॉक मार्केट की वेबसाइट से शेयर किया जा सकता है कस्टमर्स के साथ। अच्छा जी, अब एक और सवाल ये है कि कैन वी ट्रांसफर फ्रॉम रोशन डिजिटल अकाउंट टू माय ओवरसी अकाउंट? क्या मैं पैसे वापस ले जा सकता हूँ अपने इस अकाउंट से, RDA से, जो मैं लाया था पाकिस्तान में? बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल ले जा सकते हैं। आपका अपना अकाउंट होना चाहिए। आपका अपना अकाउंट है तो बिल्कुल आप उस अकाउंट से आप रिपैट्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उतना ही अमाउंट जितना कि आपने भेजा है और प्लस उस पे जो प्रॉफिट, चाहे वो डिविडेंड्स और कैपिटल गेन्स फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स की मद में आया हो, चाहे वो नया इस्लामिक या पाकिस्तान सर्टिफिकेट प्रॉफिट की सूरत में आया हो, या वो आपने जो बैंक के अंदर जो इन्वेस्ट किया है उसके प्रॉफिट की सूरत में आया हो, वो और आपने जो अपना एक्चुअल अमाउंट है वो आप रिपैट्रिएट कर सकते हैं। और ये हमने इब्तिदा में ही बताया था कि यही वो खास फीचर है जो कि इसको दूसरे नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी अकाउंट से मुमताज है। यहाँ मैं ये भी बताना चलूँ कि हुकूमत पाकिस्तान अभी यूरो में और पाउंड में भी काम कर रही है कि वो उनकी कोशिश है कि इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है वो इन डॉलर और रुपये के अलावा शरिया कंप्लाइंट तरीके से यूरो और पाउंड में भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि मे भी अगले महीने तक ये दस्तयाब होंगे और जो NRPs हैं वो इन
करेंसीज में भी सरमायाकारी कर सकते हैं। तो फिलहाल 2 करेंसीज हैं, लेकिन 2 करेंसीज और भी उम्मीद है कि वो जल्द इसमें ऐड हो जाएंगी। एक और सवाल है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कि मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो उसका क्या कोई खास तरीक़ेकार होगा अगर मैं रोशन डिजिटल अकाउंट से इन्वेस्ट करता हूं? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपको ये दोनों जगह पे इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन है, उसी तरह से रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, लेकिन वो इस वक्त ओपन नहीं है। वो एक DHA का एक ऑप्शन अवेलेबल था। तो जैसे जैसे वो ऑप्शन आते जाएंगे, आपको आपकी वेबसाइट पर वो ऑप्शन आता जाएगा। आप अपने रोशन डिजिटल अकाउंट से वहां पर रियल एस्टेट की परचेज के लिए आप फंड ट्रांसफर करेंगे, और उस सूरत में कि अगर आपका वो रियल एस्टेट आ जाता है, तो फिर आप उस अमाउंट को अगर आपने सेल किया, तो वो आप फौरी तौर पर रिपैट्रिएट नहीं कर सकते, उसे आपको 2 साल तक होल्ड करना पड़ेगा। एक सवाल ये कि मैंने अगर कतर से पाकिस्तान में पैसे भेजे हैं अपने रोशन डिजिटल अकाउंट में, तो और वो ऑब्वियसली या तो डॉलर में आए होंगे या रुपी में आए होंगे, तो मैं वापस कतरी रियाल में वापस ले जाऊं सकता हूं, या क्या क्या उसमें डॉलर ही में ले जाना होगा, या क्या इसकी मैकेनिक्स होगी? देखिए, आपने जिस तरह से जिस अकाउंट में आपने खुलवाया है, अगर आपने डॉलर अकाउंट खुलवाया है तो आप डॉलर्स में ले जाएं। वहां पर चाहे तो वहां पर आपको कतरी रियाल में आपकी पेमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर PKR अकाउंट है तो ज़ाहिर है वो PKR में ट्रांसफर होगा। लेकिन वहां पर उस जगह पर आप उस पर्टिकुलर करेंसी में आप ले सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर भी अगर आप किसी कंपनी के तहत जो भिजवाते हैं, अगर आपने बैंकिंग चैनल के बजाय अगर किसी कंपनी के तहत भेजा, तो वो आपको यहाँ पर PKR में जो है आपको आपकी पेमेंट दे देंगे। क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं हम रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू? जी बिल्कुल, म्यूचुअल फंड्स में भी वेरी रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया है कि अब रोशन डिजिटल अकाउंट अगर खुला हुआ है तो म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी उसका जो, क्योंकि एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेस अभी तैयार हो रहा है, उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये ऑप्शन भी आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल होगा कि आप अपने रोशन डिजिटल अकाउंट की मदद से म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकेंगे। अवेलेबल इस वक्त इन प्रिंसिपल ओके है, लेकिन चूंकि अभी वो डिजिटल एंड टू एंड की तैयारी में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लिहाजा उम्मीद है कि वेरी सून दिस ऑप्शन विल आल्सो बी अवेलेबल। आई थिंक हमारे पास सवालात का एक काफ़ी लंबी लिस्ट थी और ज़्यादातर सवालात हमारी टीम ने आंसर कर दिए हैं। अब हम सेमिनार के समझ अख्ताम की तरफ आ गए हैं, तो मैं अली फरीद ख्वाजा साहब, आप कुछ इख्तितामी आपके कोई एडवाइस होंगे टू अवर इन्वेस्टर्स, कुछ आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं तो आप हमें उससे ज़रूर आगाह करें। फर्स्टली शुक्रिया कि आपने ये इवेंट अरेंज किया और जिन लोगों ने सुना। और जैसे हमने बोला कि अगर आपको कोई और के सवाल हो तो आप प्लीज़ KSP की वेबसाइट ksp.com, हमारे लिंक्डइन पेजेस, सोशल मीडिया पेजेस पे जाके फॉलो कर सकते हैं। फैज़ान मुंशी जो इस कॉल में है, ये हमारा फॉरेन सारे जितने भी फॉरेन क्लाइंट्स हैं इनके साथ डील करते हैं, इनकी टीम आपको एडवाइस करने के लिए अवेलेबल है। और जैसे मैंने पहले बोला कि शरिया compliant investing is a great way of investing. There are some very good companies in which you can invest. This is a safe product and a unique product, and I think every Pakistani should take benefit of it. So thank you. फैजान साहब, आपके कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कोई एडवाइस टू अवर कस्टमर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप लोगों ने इस वेबिनार को अरेंज किया। काफ़ी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो इसके बारे में जानना चाहते हैं। हमारे पास भी क्वेरीज आ रही होती हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, फेसबुक से, लिंक्डइन से। हमारे पास डेली बेसिस के ऊपर क्वेरीज आ रही होती हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज की, और आई थिंक इस वेबिनार में काफ़ी हद तक काफ़ी क्वेश्चंस आंसर कर दिए गए जो ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से होते हैं। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी। इसके अलावा स्टेट बैंक की ये जो प्रोडक्ट है रोशन डिजिटल अकाउंट, ये काफ़ी बेनिफिशियल है ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए। जो थोड़े बहुत उनके सेफ्टी के कंसर्न्स होते थे पहले, वो सारे इसने रिजॉल्व कर दिए हैं, चीज़ें कम्प्लीटली डिजिटल कर दी हैं, ईज ऑफ एक्सेस हो गया है हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट ओवरऑल, एंड थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग।
थैंक यू फैजान साहब। रजा साहब, 2 सवाल और आ गए हैं, मैं चाह रहा हूँ आप इसको जवाब दें, फिर हम आपके इख्तितामी कलमात पे भी लेंगे आपसे। एक तो ये कि मैंने पाकिस्तान में रोशन डिजिटल अकाउंट होने के यानी के इंट्रोडक्शन से पहले पाकिस्तान में दूसरे सेविंग अकाउंट में पैसा भिजवाया था। क्या मैं उस पैसे को ट्रांसफर कर सकता हूँ रोशन डिजिटल अकाउंट में? और दूसरा एक सवाल ये है कि जो INPC का जो प्रॉफिट है वो क्या मीजान बैंक दे रहा है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दे रहा है? जी देखिए, ये मैंने कोशिश की थी कि अपने प्रेजेंटेशन में भी आपको ये बता दूं कि बुनियादी तौर पर अगर आपका कोई और नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी अकाउंट खुला हुआ है तो उस अकाउंट से आप वो तमाम सहूलियात हासिल नहीं कर सकते जो कि रोशन डिजिटल अकाउंट की है। उसके लिए आपको रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। लिहाजा अगर पहले आपने कुछ अमाउंट भिजवाया था तो वो अमाउंट आपका इस इन्वेस्टमेंट के लिए या नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के लिए आपके लिए कारामद नहीं होगा। आपको या तो आप उस फंड्स को दोबारा से किसी जरिए से भिजवा कर फिर आप अपने इस रोशन डिजिटल अकाउंट में अमाउंट मंगवाएं, तब वो कारामद हो सकेगा। और दूसरा सवाल क्या था आपका? ये जो INPC का प्रॉफिट है, असल में मेरे ख्याल में कंफ्यूजन ये कि रोशन जी। डिजिटल अकाउंट पे प्रॉफिट कौन देता है और INPC पे कौन देता है? देखिए, मीजान रोशन डिजिटल अकाउंट तो ये तो मीजान बैंक का प्रोडक्ट है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो INPC है, INPC जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो अप्रूवल है वो स्टेट बैंक का शरिया बोर्ड ने किया है, तो बुनियादी तौर पर इट्स स्टेट बैंक प्रोडक्ट। आपको हम एज ए कस्टोडियन हम आपके उन तमाम चीजों की निगरानी करते हैं। जो आपका फंड्स आप NPC में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसमें हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, और अगर वहां से वापस आएगा तो फिर हम आपके अकाउंट में दोबारा से क्रेडिट करवा देंगे। लेकिन इसका जो प्रॉफिट है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी एक SPV बनी हुई है, उसके तहत गवर्नमेंट से वो SPV और वहां से वो आपके अकाउंट में आता है। ये मीजान बैंक का प्रोडक्ट नहीं। थैंक यू रजा साहब, थैंक यू फैजान साहब, एंड थैंक यू अली फरीद ख्वाजा साहब। और इसी के साथ हमारा ये आज का वेबिनार इख्तिताम पजीर होता है। मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रगुजार हूँ, तमाम पार्टिसिपेंट्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। अगर कोई सवाल अभी रहता है तो हमारी टीम यकीनन आपको इसका जवाब आपको ईमेल कर देगी। वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है ज़्यादातर सवाल हमने डिस्कस किए, और इसी दुआ के साथ और इसी उम्मीद के साथ हम आज के सेशन को ख़त्म करते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए, इस्लामिक बैंकिंग के लिए और इस्लामी बैंकिंग के फ़रोग़ के लिए बड़ी अच्छी स्कीम साबित होगी। पाकिस्तान की तरक्की के लिए NRPs इसमें शरिया कंप्लाइंट तरीके से हिस्सा डाल सकते हैं, और इंशाल्लाह इसका जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को भी होगा, इन्वेस्टर्स को भी होगा, और हम एज अ कंट्री इंशाल्लाह इसके बेनिफिट हासिल करते रहेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे और हमारी इन एफर्ट्स को कबूल करे, आज के सेमिनार से आपसे इजाज़त लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम।